बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। क्या मैं बोलूँ नाज़रीन, कतर में 50 मुस्लिम ममालिक का अजलास जो दोहा में था बग़ैर किसी नतीजे पर पहुँचे ख़त्म हो गया और अरबों ने तो पूरी मुस्लिम उम्मा की नाक काट दी है। ये अजलास मैंने कल भी कहा था और आज भी कहता हूँ नाज़रीन कि एक तरफ 50 दोहा में मुस्लिम ममालिक के सरबराहान ज़रक बरक सूट पहने बैठे थे, टाइयाँ लगा कर बैठे थे, और दूसरी तरफ उसके साथ ही इसराइल गज़ा के मुसलमानों पर जुल्म डाल रहा था, कत्ले आम कर रहा था। और इनका अजलास जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ, मैं ये कहता हूँ, दावे से कहता हूँ कि इसराइल को बद्दुआएँ देने तक महदूद रहा। किसी मुसलमान मुल्क के हुक्मरान ने कहा कि इसराइल तू मर जाए, किसी ने कहा तेरी मज मर जाए, किसी ने कहा तेरा कट्टा मर जाए, किसी ने कहा नेतन्याहू तेरे बच्चे मर जान, और ये बद्दुआएँ देने तक महदूद रहा। और दूसरी तरफ बात जो आपको बतानी है कि अमेरिका बहादुर, आज उसके वज़ीर ख़ारजा अभी मुसलमान ममालिक जो वहाँ पे जमा थे वहाँ अभी मौजूद थे कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ट्रंप का पैगाम लेकर अमीर कतर के पास पहुँच गए। और जैसे ही पहुँचे, नेतन्याहू इसराइल के वज़ीर आज़म सामने आए और उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम उम्मा के लिए ट्रंप का खुला पैगाम लेकर आए हैं कि आपकी हैसियत कोई नहीं, आप बगलगीर बच्चे हो, आप मेरे तनख्वाहदार हो। और ये नेतन्याहू ने कहा कि ये खुला पैगाम है कि ट्रंप इसराइल के साथ खड़ा है। डूब मरने का मुकाम है कि 50 दुनिया के अमीर तरीन मुसलमान मुल्क वहाँ पे जमा थे, और कोई ये कह रहा था, कोई कह रहा था कि ये जनाब वाला ये इसराइल का कटहरे में लाने के लिए जमा हुए हैं, कोई कह रहा था उस पर हमले के लिए जो है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और जैसे मूत्र में जाग बैठ जाती है, रेत में पेशाब करें ना तो जाग जो बैठ जाती है, इसी तरह ये इजलास के साथ हुआ है। कुछ नहीं कर सके सिवाय नमर्दपन के, खुसरे साबित हुआ है ये इजलास। और बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। जब ये इनकी बददियानती यहाँ से देखें कि एक तरफ इन्होंने पूरे मुस्लिम उम्मा का अजलास बुलाया था जिसमें पाकिस्तान शरीक है, जिसमें तुर्किया शरीक है, जिसमें मिस्र शरीक है, जिसमें अज़रबैजान शरीक है, जिसमें मलेशिया, इंडोनेशिया, जिसमें कोई मुल्क नहीं बचता कि वहाँ पे जो शरीक नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने यक्की का पार्ट अदा करते हुए जो अरबों के 6 ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण आपको पता है कौन है? ये 6 ब्राह्मण जो खलीज तावन की तंजीम में ये शामिल 6 लोग हैं, इन्होंने उसी के अंदर लुच तला और ये कह दी कि ये तो खलीज तावन की जो तंजीम है उसका अजलास है, जिसमें 6 ब्राह्मण आपने खुल के जो है, एक कतर, सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, और ये 6 ब्राह्मण जो हैं ये वहाँ पर जमा थे और कुछ नहीं कर सके सवाए इसके कि रोटी पानी खाया, ज़रक बरक सूट पहने और जफ्फियाँ डलाई। आफरीन है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की कि उन्होंने चलो नेटो की तरह एक जो है वो टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़ तो दी, लेकिन कहीं नहीं हुई। तो ये आज के जो प्रोग्राम है ये उन मर्दों के नाम है जिन्होंने गज़ा में इसराइल के हाथों शिकस्त की इंसानियत। और देखें, एक तरफ इजलास जारी था, दूसरी तरफ गज़ा और फ़लस्तीन में इसराइल के हमले तेज़ हो गए और उन्होंने गज़ा के अंदर जो बड़ी बड़ी मुसलमानों की इमारतें हैं उनको खाली करवाया और उनको ज़मीन बोस कर दिया। ये है मुसलमान मुल्क। लोग कहते हैं कि जनाब वाला मुसलमान इकट्ठे हो जाए, ये नहीं हो सकते, क्योंकि ये उसी अमेरिका के काने हैं और उसी से पैसे भी देते हैं और उससे देते हैं। लेकिन बात जो बताने वाली है कि नाज़रीन, अब मेरी आप समझे कि ये तकरीर है, ये मेरा दुख है, ये बयान कर रहा हूँ कि ये क्या किया है इन्होंने कि अब इनका नाम कहीं नहीं होगा। अब देखिए नाज़रीन कि इसराइल ने कतर पर हमला किया, उसके बाद कतर के वज़ीर आज़म का बयान आया कि हम इसका जवाब देंगे। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं करेंगे, ये कर ही कुछ नहीं सकते, क्योंकि ये कतर जो है ये अमेरिका का इत्तेहादी बना बैठा है। उसके फ़ौरी बाद पूरी दुनिया को उन्होंने इकट्ठा किया और कतर के अमीर ये चाहते थे कि पाकिस्तान और तुर्की हमला करें,
इसराइल पर भी क्यों करें? पैसे तू दे अमेरिका को और वहाँ पे इमदाद दे अमेरिका को, जहाज़ दे तू अमेरिका को, और दुनिया का बेहतरीन जहाज़ लड़ाका तैयारे तेरे पास खड़े हैं, तू मर्द है या खुसरा है? तू क्यों नहीं हमला कर सकता? पाकिस्तान क्यों करे? अब वहाँ पे एक इजलास हुआ कल, दिन भर दुनिया की नज़रें जो हैं वो कतर पे जमी रहीं, और फिर इजलास हुआ जो रात गए तक जारी रहा। हर मुल्क का जो सरबरा था, जो उसका शरीक था, मेन मुल्क ममालिक, वो सामने आए, उन्होंने ख़िताब किए, इज़हार यकजहती किया कतर से। मातम, क्या कहूँ, मातम ही करते रहे ना, या फिर ये हाथ उल्टा करके बद्दुआएँ देते रहे इसराइल को। भाई इस बद्दुआएँ देने का वक्त है, और इसके अलावा कुछ नहीं कहा। इसने कहा जी हमारे इज़हार यकजहती कहते हैं, कतर एक बेताज बादशाह है, कतर ने के साथ जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, और इसराइल सूरमा है, इसराइल ये है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि बद्दुआएँ देने तक ये अजलास जो है वो महदूद रहा, फिर कोई नतीजा खेज अजलास नहीं हुआ। हर बंदे ने अपना रोना रोया और अमेरिका के सामने नंबर टांगे, और फिर ये किसी नतीजे पर पहुँचे, ये इजलास ख़त्म हो गया। और दूसरी तरफ अभी इजलास जारी था कि अमेरिका ने वहाँ से अपना मार्को, जो उनका वज़ीर ख़ारजा है, उसको कतर के लिए रवाना किया, जिसने आके मट्टी डाल दी हर चीज़ पर, और बेनतीजा ये इजलास ख़त्म हो गया। सिर्फ पैसे का ज़िया, जफ्फियाँ एक दूसरे से डालनी, ज़र्क बर्क और महंगे तरीन सूट इन्होंने मुसलमान हुक्मरानों ने ज़ेबतन किए हुए, टाइयाँ लगाई हुई थी, लेकिन अहले फ़लस्तीन के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने, गज़ा के लिए कुछ नहीं किया। और अगर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने तजवीज़ दे दी थी, तेराना बयान दिया था कि हजूरे वाला नेटो की तरफ अगर नेटो फोर्सेस बन सकती हैं तो मुसलमान उम्मा की जो है वो टास्क फोर्स ही बना लो उसी तर्ज पर, लेकिन इस पर भी किसी ने कान नहीं धरा। उसकी वजह ये है कि ये अमेरिका के पिट्ठू हैं, तमाम के तमाम ये साबित कर दिया इन्होंने। और इनसे बंदा ये पूछे कि जब अजलास पूरी उम्मा का, मुस्लिम उम्मा के सरबराहान का बुला लिया, 52 या 50 मुल्क वहाँ पे उनके सरबराहान शरीक थे, तो ऐसे में लुच तल लिया सऊदी अरब ने और कतर ने भी कि जनाबे वाला ये खलीज ताउन के जो 6 मुल्क हैं, जो जिनको मैं ब्राह्मण कहता हूँ, अरबों के 6 ब्राह्मण, उनका इजलास भी है। इसका मतलब ये था कि इनकी नीयत में फतूर था कि उस शहर से इन्होंने नहीं निकलना, और ये इन्होंने अमरीकी गुलामी के अंदर रहना है और कुछ नहीं कर सकते। आज के बाद ये अमेरिका इनसे अच्छा तो ईरान था, तो देखें जी ईरान भी उसमें शरीक था, लेकिन अब देखें जी मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ कि इस कतर अजलास के बाद इनका नामो निशान नहीं है कहीं, और इसराइल जो चाहेगा वो करेगा। और मुझे तो ये लगता है कि अब जो नेतन्याहू है वो अपना ग्रेटर इसराइल का जो उन्होंने नक्शा पेश किया था उस पर वो अमल दरामद कराने के लिए आगे बढ़ेंगे, और उसके मुंह को अब इन्होंने खून लगा दिया है, और वो खून चूसेगा अब अरबों का, और उसको कोई नहीं रोक सकता। अगरचे मार्को जो हैं वो वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने वहाँ पे तसल्ली कराई है कि आइंदा के बाद इसराइल जो है वो हमला नहीं करेगा, लेकिन इसराइल के जो वज़ीर-ए-आज़म है वो ये कहते हैं कि हमास के ख़ात्मे तक जो है वो जंग जारी रहेगी, और इसके लिए उन्होंने कतर क्या किसी और हमसाया मुल्क पर भी जहां हमास नज़र आई वहां हमला करना पड़ा तो वो नहीं रुकेंगे। इसका मतलब ये है कि ये खुसरों का एक इजलास और टोला साबित हुआ है, बुज़दिलों का एक टोला साबित हुआ है। तो इससे आगे बात नहीं बढ़ सकी, और जो इजलास जो है मैं तो कहता हूँ कि बेनतीजा ख़त्म हो गया है। और अब फ़लस्तीन की और अहले गज़ा जो हैं, जो मुसलमानों की तरफ देख रहे थे और इस अजलास से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी कि कटहरे में लाएंगे इसराइल को और उसको दहशतगर्द आलमी करार देंगे और उस पर हमला करेंगे और उसको सबक सिखाएंगे, ये अब अहले फ़लस्तीन जो हैं वो अल्लाह से मदद मांगें, वही उनकी मदद करेगा। इनमें वो दम खम नहीं है। जो इन्होंने कल किया है इससे मुसलमान उम्मा के जो सर हैं वो झुक गए हैं। ये थी अब तक की ताज़ा तीन जो मैंने आपको इस अजलास के हवाले से बताई। जावेद इकबाल को दें इजाज़त लाने के बाद।